9 जनवरी का द हिंदू एनालिसिस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अजीत पवार, 4 others dead in plane crash, स्टेट गवर्नमेंट डिनाइज फाउल प्ले। फाउल प्ले की मतलब कि प्लान था, कोई मारना चाहता था इनको, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। बट यस, अजीत पवार डाइड इन प्लेन क्रैश। ठीक है, अब अजीत पवार कौन थे? ही वॉज द डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र। सबसे पहले तो डेप्यूटी सीएम ऑफ महाराष्ट्र, ठीक है ना, महाराष्ट्र पूरा लिखना। एंड नाउ अबाउट द क्रैश। ठीक है, किल्ड इन बारामती मॉर्निंग में हुआ ये। ठीक है, उसके बाद प्लेन का क्या नाम था? लियर जेट 45 एयरक्राफ्ट। इस इट वाज अ प्राइवेट जेट। एंड ये कौन ओनर था? बिलोंग टू दिल्ली बेस्ड चार्टर कंपनी वीएसआर वेंचर्स। वीएसआर वेंचर्स का था ये, ठीक है ना। एंड पायलट कौन थे? इट वाज कैप्टन, पायलट वाज कैप्टन पायलट वाज कैप्टन सुमित कपूर एंड co-pilot was शंभवी पाठक। ठीक है, सिक्योरिटी ऑफिसर था एक, उनकी डेथ हुई। और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली। फोरेंसिक्स टीम्स जो थी उनको डिप्लॉय किया गया टू आइडेंटिफाई, ऑब्वियसली द बॉडीज वर चार्ड, बर्न्ट हो गई उनकी बॉडीज, ठीक है ना। और व्हाट व्हाई द प्लेन क्रैश हैपेंड? सो बेसिकली विजिबिलिटी जो रिक्वायर्ड होती है लैंडिंग के लिए वो 5 किलोमीटर्स होती है, बट द विजिबिलिटी वाज ओनली 3 किलोमीटर्स। देन ऑल्सो द लैंडिंग टुक प्लेस। अभी वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द प्लेन क्रैश इन डिटेल ऑल्सो, हैव डन, भी मैंने पढ़ा है डिटेल में। The pilots of aircraft that crashed in Baramati in district of Maharashtra were attempting a second landing. तो यहाँ पर फोर्थ पॉइंट क्या होगा? अटेम्प्टिंग सेकेंड लैंडिंग, क्योंकि अटेम्प्टिंग सेकेंड लैंडिंग, फर्स्ट वाली उन्होंने डिनाई कर दी थी क्योंकि विजिबल नहीं था। स्ट्रिप वाज नॉट, लैंडिंग स्ट्रिप वाज नॉट विजिबल, राइट। तो एटीसी सपोर्ट भी वहाँ पे कोई स्ट्रांग नहीं थी, ठीक है ना। तो विजिबिलिटी वाला मैंने कहाँ पढ़ा? विजिबिलिटी द पायलट इन एफर्ट टू लाइन अप। के बाद कौन कौन और जिनकी डेथ क्रैश की वजह से हुई है? होमी बाबा, द पायनियरिंग न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, डाइड इन अ क्रैश ऑन 24th January, ठीक है ना। पीपल हु डाइड इन एयर क्रैशेस या ट्रेजेडीज। सो उसके बाद ये पहले नाम लिखेंगे एंड हु द पर्सन वाज। सबसे पहले होमी बाबा, होमी बाबा न्यूक्लियर फिजिसिस्ट, राइट। उसके बाद मोहन कुमारा मंगलम, he was a union minister. देन संजय गांधी, संजय गांधी का हम सारा नोट करेंगे। संजय गांधी was कांग्रेस लीडर, सन ऑफ इंदिरा गांधी। सफदरजंग में इनकी डेथ हुई और जून 23rd 1980 को हुई थी ये, ठीक है। उसके बाद वेरी वेरी रिसेंट वंस वी कैन नोट, जैसे जनरल बिपिन रावत, हु वाज द सीडीएस, फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया। बिपिन रावत फर्स्ट सीडीएस, ठीक है, इनकी कुरनूर में हुई थी 8 दिसंबर 2021, ठीक है। उसके बाद विजय रूपानी, लास्ट ईयर ही वाज द फॉर्मर सीएम ऑफ गुजरात, फॉर्मर सीएम ऑफ गुजरात। जो एयर इंडिया का क्रैश हुआ था उसमें हुई थी 12 जून 2025।
ठीक है, एंड देन अजीत पवार. Ajit Pawar died on 28th January 2026. So I want you to write about the visibility one also. VIP ये रहा. ठीक है, तो DGCA says visibility should be 5 kilometers, but it was 3 kilometers. ठीक है ना. Required, the pilots had about it, required visibility ranges कितना 5 kilometers, ये note करेंगे, but actual visibility was 3 kilometers, so they should not have done the landing. So basically the reason of crash is that the landing should not have been done. ठीक है ना, landing नहीं करनी चाहिए थी. रीजन ऑफ लैंडिंग भी लिख लेंगे, दैट लैंडिंग नहीं होनी चाहिए थी, नहीं करनी चाहिए थी लैंडिंग. उसके बाद नो नोटिस टू 88% तमिलनाडु वोटर्स फेसिंग डिलीशन. सो SIR जो हुआ है उसके अंदर जिन लोगों के नाम डिलीट हुए उनको नोटिस नहीं किया गया है टू क्लेम की वाई टू चैलेंज दैट वाई आवर नेम्स हैव बीन डिलीटेड. थाउजेंड्स फ्ली पाकिस्तान रीजन ओवर फियर ऑफ मिलिट्री रेड. तो अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर पे ऐसा लग रहा है दोबारा से पाकिस्तान, तालिबान पाकिस्तान के अगेंस्ट मिलिट्री रेड करने वाले हैं, तो लोग भाग रहे हैं पाकिस्तान के. देखते हैं क्या होता है, उसके बाद नोट करेंगे. रेडी टू ट्रांसफर गाजा गवर्नेंस सेज हमास. हमास जो है, हमास रेडी टू ट्रांसफर गाजा गवर्नेंस So basically, Hamas is ready to transfer Gaza governance. ठीक है ना. तो अब क्या हो रहा था, इसराइल और गाजा में वॉर, इसराइल और हमास में वॉर चल रही थी. ठीक है ना. हमास वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, या वो ऑर्गेनाइजेशन है जो इसराइल के साथ लड़ रही थी, एंड गाजा इज द प्लेस जहाँ पर ये बेसिकली जिसके लिए जहाँ पर लड़ रहे थे. ठीक है ना. अब हमास जो है वो कह रही है कि हम रेडी है अपनी पावर ट्रांसफर करने के लिए एज पर द सीज फायर, मतलब सीज फायर मतलब स्टॉप फायरिंग, मतलब स्टॉप फाइटिंग. उसके हिसाब से दे आर रेडी टू ट्रांसफर गवर्नेंस टू, किसको करेंगे गवर्नेंस टू, पैलेस्टीनियन पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेटिक कमिटी. तो वो कह रहे हैं कि पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेटिक कमिटी को वो पावर ट्रांसफर करने को रेडी है. ठीक है ना. इंसिस्टिंग रफा बॉर्डर क्रॉसिंग बी फुली ओपन्ड. ठीक है ना, कि वो दोबारा से रीओपन होनी चाहिए. अब जो ये पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेटिक कमिटी है इसमें कौन कौन है, 15 मेंबर नेशनल कमिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा, दैट इज NCAG. ठीक है ना. नेशनल कमिटी 15 मेंबर नेशनल कमिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा इज अ टीम ऑफ. तो बेसिकली ये पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेटिक कमिटी क्या बुला रहे हैं, द एक्चुअल नेम ऑफ द कमिटी इज दिस नेशनल कमिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा. ठीक है ना. तो इसमें कौन है, हु ऑल आर देयर इसके अंदर, पैलेस्टीनियन टेक्नोक्रेट्स. क्यों क्रिएट करेगी, क्रिएटेड एज पार्ट ऑफ US sponsored ceasefire agreement which came into effect on 10th October. ठीक है. इट चार्ज विद इट इज गोइंग टू डे मैनेजमेंट करेंगे, ये पोस्ट वॉर गाजा को हैंडल करेंगे अंडर द प्रोविजन ऑफ बोर्ड ऑफ पीस. बोर्ड ऑफ पीस को कौन हेड करें, US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप. ये पूरा नोट करो क्या. ठीक है ना. तो ये जो नेशनल कमिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा है, ये क्या देखेगी, डे टू डे अफेयर्स देखेगी गाजा के. ठीक है ना. वॉर हैज कम टू एन एंड. तो NCAG is expected to enter Gaza Strip once Rafah crossing reopens. तो गाजा स्ट्रिप भी एंटर कर जाएंगे ये लोग. तो ये इंपॉर्टेंट है, नेशनल कमिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाजा. ठीक है. और हमास जो है हम पावर कह रही कि हम पावर दे देंगे. टेंशंस हाई एज ट्रम्प सेज टाइम इज रनिंग आउट फॉर ईरान.
So Trump is saying that we are going to attack Iran if Iran is not coming on table to talk for the nuclear thing. And वो कह रहे हैं कि हम चाहिए no nuclear weapons, कि ईरान बोल दे no nuclear weapons and Iran is not going to work on nuclear weapons, नहीं तो हमने ऑलरेडी अपनी शिप्स वगैरह जो हैं भेज दी हैं एशिया की तरफ। कैरियर अब्राहिम लिंकन पहुंच चुका है वहां पर, और ईरान के साथ वही होगा जो वेनेजुएला के साथ हुआ, ठीक है ना, कि उनका प्रेसिडेंट उठा के ले आए थे। वो कह रहे हैं कि ये सब कुछ ही हम करने वाले हैं। उसके बाद यहाँ पर जो एक इंफॉर्मेशन अलग सी है वो है कि ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। तो ऑपरेशन मिडनाइट, ये एन है मिडनाइट, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर क्या है? इट इज अ मेजर डिस्ट्रक्शन, तो ऑपरेशन बाय यूएसए अगेंस्ट ईरान, ऑपरेशन बाय यूएसए अगेंस्ट ईरान, ठीक है ना, and nuclear facilities on Iran's nuclear facility, US strike, referring to the US strike on, तो ये क्या था, referring to, this is the operation that is referring to US strike on Iran's nuclear facilities on 22nd June 2025, ठीक है ना। तो ये जो ऑपरेशन 22 जून को हुआ था न्यूक्लियर फैसिलिटीज को डिस्ट्रॉय करने के लिए, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रम्प कहता है ऐसा सही कुछ हम दोबारा कर सकते हैं, वेनेजुएला वाला टाइप्स या फिर कुछ और ईरान पे। किम जॉन उन सेज नॉर्थ कोरिया टू सून अनवेल नेक्स्ट डे न्यूक्लियर प्लान्स, तो वो कह रहे हैं हम नेक्स्ट डे न्यूक्लियर प्लान्स लॉन्च करेंगे, ठीक है। यूएस प्रेसिडेंट वार्न्स इराक अगेंस्ट रिटर्निंग एक्स-पीएम एज मालिकी टू पावर, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प वार्न्ड इराक that the US would no longer support the country if former Prime Minister Nouri al-Maliki returns to power. Mr. Trump made the threat days after dominant political bloc coordination framework announced it was backing the nomination of Mr. al-Maliki. तो वो कह रहा है कि भैया मुझे ये एक्सेप्टेबल नहीं है कि अल मलिकी पावर में आए इराक में, अगर आया तो हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे, इसको नोट कर लो। उसके बाद पुतिन शरा, तो शरा इज ऑफ सीरिया, ठीक है ना, पहले ये यूएस से विजिट करके आया, अब ये रशिया विजिट कर रहा है, ठीक है ना। रशिया की मिलिट्री प्रेजेंट है सीरिया के अंदर, ठीक है ना, तो ये लड़ते रहते, मतलब जो सीरिया, सुदान, यमन, इस सब में दूसरी कंट्रीज घुसकर लड़ रही हैं और इनकी बैंड बजा रही हैं। एचएल एम्स टू टैप सिविलियन मार्केट, एचएल दैट इज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स इज प्लानिंग टू बाय, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड plans to buy 10 of the by SJ-100 रशियन एयरक्राफ्ट। तो वो क्या कह रहे हैं कि मैं सिविलियन मार्केट में घुसूंगा, मतलब जो सिविलियन एयरक्राफ्ट यूज होते हैं वो, ठीक है ना, और नेक्स्ट ईयर स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग द सेम इन द कंट्री, प्लानिंग टू मैन्युफैक्चरिंग द सेम इन द कंट्री। तो ये ट्राई कर रहे हैं कि जो रशियन SJ-100 है इसको अल्टीमेटली इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर देंगे, कौन, हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। 66% सैनिटेशन वर्कर्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ काम कर रहे हैं वो या तो SC ST या OBC हैं, ठीक है। ये टाइटल नोट कर लो, ये किसकी रिपोर्ट बोल रही है, दिस इज द रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ये नोट कर लो। 66% वर्कर्स, 66 सैनिटेशन वर्कर्स, 66% सैनिटेशन वर्कर्स, एयरक्राफ्ट वाला मैंने आपको पहले ही करवा दिया, ठीक है। उसके बाद एससी से स्टेट्स बिल्डिंग कैसल्स इन एयर ऑन डॉग स्टरलाइजेशन, तो एक्चुअल में कुछ भी काम नहीं हो रहा है डॉग स्टरलाइजेशन पे, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोल रही है। इंडिया होल्ड सिक्योरिटी डायलॉग विद सऊदी अरेबिया, तो इंडिया का थर्ड इंडिया सऊदी अरेबिया सिक्योरिटी वर्किंग ग्रुप ऑर्गेनाइज हुआ। तो अब देखो यार, सऊदी अरेबिया जो है ना वो किसके करीब जा रहा है, सऊदी अरेबिया इज गोइंग क्लोजर टू पाकिस्तान, ठीक है ना, और हम इसके दुश्मन यूएई के साथ जा रहे हैं। तो यूएई और सऊदी की क्यों आपस में नहीं बन पा रही है, क्योंकि इनके यमन में दिक्कत चल रही है, यमन में आपस में लड़ रहे हैं, ठीक है ना। यमन में इनकी वॉर चल रही है आपस में, मतलब ऐसे आपस में वो चल रही है किसी ना किसी को बैक करके, ठीक है। और
उधर से सऊदी पाकिस्तान की तरफ है, ठीक है, यूएई की तरफ हम जा रहे हैं, बट सऊदी अब ये मीटिंग करके थोड़ा सा चीजों को कवर अप कर रहा है कि भाई भाई हैं हम, ठीक है। Days after signing a letter of intent for strategic defense partnership with United Arab Emirates, हमने ऑलरेडी इंडिया ने साइन करी है ये, तो हम ये भी नोट कर लेंगे, ठीक है ना, और हम इनसे बातचीत कर रहे हैं। SC extends tenure of panel to help heal Manipur. SC Supreme Court extended tenure of all women committee of 3 former High Court judges, ठीक है ना। तो अब ये किस लिए बनाई गई थी? फॉर हीलिंग ऑफ मणिपुर, ठीक है। सबसे पहले हेडेड बाय जस्टिस गीता मित्तल, कॉन्स्टिट्यूटेड कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन कॉन्स्टिट्यूटेड ऑन इन अगस्त 2023। क्यों? रीजन क्या था? रिहैबिलिटेशन वर्क इन मणिपुर, ठीक है ना। एंड ईयर्स इन प्रोवाइडिंग हीलिंग टच इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, तो ये इन्होंने कर दिया। हु आर द अदर मेंबर्स, ये भी लिख लेंगे। अदर मेंबर्स कौन है? अदर मेंबर्स है यहाँ पर इज जस्टिस शालिनी पानसलकार जोशी एंड जस्टिस आशा मेनन, ठीक है। This will be a broad-based committee which will be constituted to supervise, intervene and monitor relief and rehabilitation, restoration. तो मणिपुर में वायलेंस हुआ था 2023 के अंदर बिटवीन कीजो एंड मेती कम्युनिटी, ठीक है ना। मणिपुर टू हेल्प लिखेंगे यहाँ पे, टू हेल्प हील मणिपुर, मणिपुर का एम कैपिटल आएगा। एसी टू हेयर एयर इंडिया क्रैश प्ली, तो क्रैश की प्ली, रीजन ऑफ प्ली ये कह रहे हैं कि जो वो बोइंग का एयरक्राफ्ट है वो खराब है, सारे के सारे नीचे लेकर आओ। इसमें मतलब उनका जो इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम है, तो बोइंग 787 नॉट सेफ, ठीक है ना। और भी एक्सीडेंट हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक प्रॉब्लम है, ठीक है ना। और ये क्रैश कब हुआ था? 12 जून को हुआ था 2024-2025, ठीक है। और उसी से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट केस इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है ना, कह रहे हैं कि भाई ये खराब है, इसको ग्राउंडेड कर दो, ठीक है। आधार कैन बी फॉर्ज सेम, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि आधार को हम एज अ प्रूफ ऑफ एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप नहीं ले सकते, क्योंकि ये फॉर्ज हो सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है क्या आपका पासपोर्ट भी फॉर्ज हो सकता है, ठीक है। तो अभी ये केस चल रहा है, तो इसमें से हम एमसीक्यू एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। ऑन January 20 द सुप्रीम कोर्ट अग्रीड टू एग्जामिन वेदर इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इज इंटाइटल्ड टू इन्वोक रेट और नॉट। तो यहाँ पर सबसे पहले तो ये नोट करेंगे, ठीक है। और ये ऐसे टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनएलसैट, ठीक है। तो अब यहाँ पर रिट्स के टॉपिक के बारे में बात करी हुई है, ऑल अबाउट रिट्स, ठीक है ना। तो बेसिकली अगर आपके फंडामेंटल राइट वायलेट हो जाए तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हो। अगर आपकी कोई भी नॉर्मल राइट वायलेट हुई है तो आप नीचे वाले कोर्ट से स्टार्ट करोगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाओगे। बट अगर आपकी फंडामेंटल राइट वायलेट हुई है तो आप रिट्स में जा सकते हो। कौन कौन से आर्टिकल में? आर्टिकल 32 के अंडर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है ना। और आर्टिकल 2 कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। और आर्टिकल 226 के अंदर आप यू कैन अप्रोच द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर आप अप्रोच कर सकते हो इन बड़े बड़े कोर्ट्स को। नाउ टाइप्स ऑफ, क्या टाइप्स ऑफ रिट्स हैं? टाइप्स ऑफ रिट्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेस 5 रिट्स, 5 रिट्स। कॉन्स्टिट्यूशन recognizes 5 writs.
वो 5 रिट्स कौन सी होती हैं? हैबियस कॉर्पस टू सिक्योर the release of a person फ्रॉम अनलॉफुल डिटेंशन। अगर किसी को ऐसे ही अरेस्ट कर लिया, किसी को उठा लिया गया है, पता ही नहीं कहाँ पर है वो, तो हैबियस कॉर्पस की रिट फाइल हो सकती है और फिर बताएंगे सरकार आपको कि भैया कहाँ पे है ये बंदा। ठीक है, हैबियस कॉर्पस, यस ऐसा होता है कि नहीं बताते। मैंडमस टू कंपेल द पब्लिक अथॉरिटी, टू कंपेल अ पब्लिक अथॉरिटी to perform a to perform a statutory or public duty। ठीक है ना, तो मैंडेमस का क्या है कि सरकार को बोलें, डिपार्टमेंट को बोले कि भाई तुम्हें ये करना है, तुम ये करो, तो ये फोर्स कर रहे हैं। प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन टू रिस्ट्रेन अ लोअर कोर्ट और ट्राइब्यूनल फ्रॉम एक्टिंग बियॉन्ड इट्स अथॉरिटी। ठीक है ना, कि अगर कोई कोर्ट अपनी अपनी जुरिस्डिक्शन से बाहर जा रहा है, जो वो नहीं कर सकता वो कर रहा है, तो उसको बताना है कि भैया ये तुम ये नहीं कर सकते हो। सर्चुअरी, सर्चुअरी क्वैश एन ऑर्डर ऑफ अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फॉर लैक ऑफ jurisdiction और illegality। सो बेसिकली क्या कह रहे हैं, सर्चुरी क्वैश एन ऑर्डर ऑफ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल फॉर लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, कि भाई तुम्हारे पास तो ये पावर ही नहीं थी ऑर्डर देने की, तुमने क्यों दे दी, तुम नहीं कर सकते हो ये। ठीक है। quo warranto to question the legality of a person's claim to a public office। मान लो कोई कह रहा है मैं एसडीएम हूँ, तो उसे पूछेंगे भाई क्या, कैसे तुम एसडीएम हो, दिखाओ तुम्हारी चिट्ठी। quo warranto to question the legality of a person's claim to a public office, that is quo warranto। ठीक है ना, तो ये सारी रिट्स हैं और ये इनके मीनिंग है। यस, ये आपको पता होने चाहिए, अब न्यूज़पेपर में आ गया तो ये और भी इंपॉर्टेंट है, इनको याद करना पड़ेगा कि कौन सी रिट क्या किस लिए फाइल कर सकते हैं। तो उसमें वो कह रहे हैं भाई आर्टिकल 223 32 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल सुप्रीम कोर्ट टू इशू रिट्स प्राइमरीली फॉर इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 226 हाई कोर्ट विद ब्रॉडर अथॉरिटी अलाउंग देम टू इशू रिट्स not only for enforcing fundamental rights but also for any other purpose including enforcement of legal right and review of administrative action। तो मतलब जो हम हाई कोर्ट का एक्शन है वो इट कैन गो फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन या फिर इन्फोर्समेंट ऑफ लीगल राइट्स के लिए भी। अब वो रिट में आएगा या नहीं, ये हाई कोर्ट पे डिपेंड करता है कि वो उसको केस को पिकअप करता है या नहीं करता है। राइट, उसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स को दिल्ली जो स्टूडेंट यूनियन का लीडर है उसने पीटा। ठीक है ना, और ये प्रोफेसर बेचारे डरे हुए कि हमको भी ना पीट दें। ठीक है ना, तो ये हो गया है, बट इन्होंने ये नहीं बताया टीचर को क्यों पीटा, टीचर ने भी कुछ किया होगा। सीबैम, अब बेसिकली इंडिया और यूरोपियन यूनियन के अंदर, कमीशन के अंदर एफटीए हो जाएगा साइन, डिस्कशन हो गया, साइन भी हो जाएगा, राइट। तो अब सीबैम है, सीबैम की फुल फॉर्म क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। तो सीबैम इज लाइक, ये क्या है अब यहाँ पर ये ईयू का सीन है, ईयू का टैक्स लिख लो, ईयू का टैक्स, यूरोपियन यूनियन का टैक्स। तो बेसिकली मान लो एक पेन बन रहा है, पेन बहुत ही बुरा, बॉल बन रही है, चलो बॉल बनाते हैं, बॉल बन रही है इंडिया में, इंडिया बना रहा है बॉल 10 रुपए की। ठीक है ना, और वहां पर मी भी बेच रहा है 15 रुपए की यूरोप में जाके। ठीक है, अब यूरोप वही बॉल बना रहा है मान लो ₹20 में और फिर वो बेच रहा है ₹25 में। ठीक है ना, तो एक्सपेंसिव हो गया, क्यों हो गया, इस पे यूरोपियन वो लग गया। नहीं, ये वाले ना
अपनी फैक्ट्री में कुछ ऐसा लगा रहे हैं जिससे कि पॉल्यूशन ना हो, और इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रही है, पर इंडिया वालों को पॉल्यूशन की कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो अब ये कहते हैं कि हम ना टैक्स लगाएंगे, कि तुम जितना पॉल्यूशन करे उसके हिसाब से कैलकुलेट करके टैक्स लगाएंगे, और उस टैक्स को ये सी बैम बोल रहे हैं, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। इसके ऊपर इंडिया कुड नॉट नेगोशिएट एनी कंसेशन अंडर सी बैम। सी बैम पे कोई कंसेशन नहीं हुआ है, ठीक है, ये लिख लो। बट हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर आगे कोई कंसेशन ये देते हैं, क्योंकि यूएस ने जो डंडा निकाला हुआ है यूयू पे, शायद वो दे दे कंसेशन। देखते हैं क्या होता है। तो ये था क्लास। अगर क्लास अच्छी लगी हो कमेंट्स में ज़रूर बताना। डू सब्सक्राइब टू द चैनल, डू लाइक द वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।